बंगाल की जनता इस बार डबल इंजन की यहाँ सरकार बनाएगी, भाजपा को बड़े बहुमत से जिताएगी। और ये जो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और इसी कड़ी में हम भौकाल देख रहे हैं एक ऐसे मुख्यमंत्री का जो हैं तो देवभूमि के, लेकिन पूरे देश में उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बात देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हो रही है, जो हाल फिलहाल बंगाल पहुंचे तो भव्य तरीके से उनका स्वागत हुआ। उनको देखने के लिए बंगाल की जनता भी पूरी उत्सुकता के साथ उस रैली में नजर आई, जिसकी बानगी इन तस्वीरों में और इन वीडियोस में साफ तौर पर झलक रही है। आपको बताते चले, बंगाल विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी बंगाल में बुलाया गया था और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि आम बंगाली भी उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर बहुत घंटों तक इंतजार करता रहा। और जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला आया, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई, धामी के नाम के नारे लगाए गए, जय श्री राम के नारे लगाए गए और इसके अलावा तालियां बजा बजाकर पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया। आगे जाओ। ये जो तस्वीरें हैं, इन्हीं को साझा करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लिखा है कि बंगाल में भी विकास की तेज रफ्तार, जनता जनार्दन चुनेगी भाजपा सरकार। सिर्फ यही नहीं, यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने क्या कहा मीडिया से बात करते हुए, आइए आप भी सुन लीजिए। देखिए, मैं बंगाल में कई लोगों से मिलते हुए यहाँ पहुंचा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार का हुजूम सड़कों पर है, लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। यहाँ भय, भ्रष्टाचार, अपराध की जो सरकार है, उस सरकार को बदलने के लिए लोग जो है पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और इस बार पूरी तरह से टीएमसी का यहाँ सफाया होगा। डबल इंजन की सरकार जैसे पूरे देश में बन रही है, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं हर राज्य में डबल इंजन को प्राथमिकता लोग दे रहे हैं और डबल इंजन की सरकार चुन रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन आज विकास और सुशासन का पर्याय बन चुका है। बंगाल की जनता इस बार डबल इंजन की यहाँ सरकार बनाएगी, भाजपा को बड़े बहुमत से जिताएगी। और ये जो बनगांव क्षेत्र है, यहाँ की चारों सीटें बड़े भारी अंतर से जीतेंगे। अशोक जी हमारे पिछली बार यहाँ पर 10,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 30,000 के ऊपर जाएगा। ममता ने तो लोगों से अपील किया कि आप लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया है, बदला लेने का मौका है। नहीं, देखिए, जो लोग पूरे देश के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये देश की आजादी के बाद कई बार हो चुका है और इस बार इनको लगता है कि ये एसआईआर की प्रक्रिया ठीक प्रकार से हो रही है, मतदाता सूची अच्छी बन रही है, साफ सुथरी बन रही है। लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इन लोगों की ताकत फेड वोट था, उसके आधार पर ये पूरे लोकतंत्र को प्रभावित करने का काम करते थे, चुनाव को प्रभावित करने का काम करते थे। इस बार इनकी दाल गलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। कल पीएम स्पीच दे रहे थे, उन्होंने कहा कि टीएमसी की भय वाली सरकार और बीजेपी की भरोसे वाली सरकार के बीच मुकाबला है। नहीं, देखिए, बीजेपी का भरोसा आज पूरे देश के अंदर लोग मान रहे हैं और यहीं आपके बगल में बिहार में चुनाव हुआ, डबल इंजन लगा, उड़ीसा में चुनाव हुआ, डबल इंजन लगा है। पूरे देश भर के अंदर हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहां भी चुनाव हो रहे हैं डबल इंजन बन रहा है, तो यहाँ भी डबल इंजन बनेगा। तो सुना आपने पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रही हैं, लेकिन इन सबसे इतर आपको ये भी बता दें कि धामी का जलवा जिस वक्त देखने को मिला, उन तस्वीरों को मुख्यमंत्री ने अपने अकाउंट पर भी साझा किया है और अगले ट्वीट में वो लिखते हैं, न तुष्टीकरण, न भय, न भ्रष्टाचार, पश्चिम बंगाल चुनेगा डबल इंजन सरकार। बहरहाल पुष्कर सिंह धामी का बंगाल आना, बंगाल की धरती से हुंकार भरना और ममता बनर्जी सरकार की जड़ें हिला देना, ये बातें बंगाल से लेकर उत्तराखंड तक हो रही हैं। फिलहाल धामी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना, उनकी रैली में जिस तरीके से भीड़ आई वो आपने देखा। अब आप इस खबर पर और मुख्यमंत्री के इस भौकाल पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें।